अभी तो केस चल रहा है और मैं बाहर आ गया हूँ एक मीटिंग में अटेंड करना है कुछ वक्त के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो पाबंदी है ये इलीगल है और गैर कानूनी। जेल के अपने मैनुअल्स हैं, उसके मुताबिक जो है ना आप किसी की मुलाकात नहीं रोक सकते। दूसरी बात यह है कि अदालत में जितने भी लोग मुलाकात के लिए जाते हैं वो अदालत से बाकायदा आर्डर लेके जाते हैं। अगर आप अदालत के फैसले को नहीं मानते, अगर आप जेल के मैनुअल को वो नहीं करवाते और आप सिक्योरिटी का बहाना बनाएं, तो मुझे बताएं अगर जेल में भी सिक्योरिटी मसला है तो फिर पाकिस्तान में कौन सी जगह महफूज होगी? तो ये तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे। और अभी हमने अदालत में चूंकि चैलेंज किया हुआ है, अदालत में केस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि अदालत से जो है ना ये नोटिफिकेशन का नज़म हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम रोड पे जाएं। अच्छा सर, क्या मुहरिकात क्या हो सकते हैं, क्या वजूहात है इस पाबंदी के पीछे? इस पाबंदी के पीछे जो है ना ये पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं। एक तो हमारे सेनेट की आपको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए हमें बानी चेयरमैन से मशावरत करनी है और बाकी जो लीगल डिसीजन है ताकि पॉलिटिकल लीडरशिप और लीगल टीम जो है ना उसको दूर रखा जाए इमरान खान के साथ मशावरत से। तो ये बहुत बड़ी, और कल आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये तो इस मुल्क को उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। ये मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चल सकता। हम हर सूरत में इंशाल्लाह अपना हक ले करेंगे। हमारा सिर्फ मुतालिबा है कि पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। कैसर साहब, आपने कहा था कि अगर मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बनते हैं तो हमारे हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं होगी। अब वो आज उन्होंने चार संभाली है, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या बातचीत करेंगे किसी भी मौजू पर? नहीं, हमारा तो अभी कोई नहीं, हम तो इस हुकूमत को मानती नहीं है, हम तो इसको जाली मानते हैं। हम क्या, पूरी अवाम इसको नहीं मानती, कोई नहीं मानता कि ये कोई लीगल गवर्नमेंट है। ये फार्म 47 की पैदावार है, फार्म 47 में जो है ना ये जीते हुए हैं। और ये अगर शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज है, जो भी है, उनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो हम मुज़ाकरात उनके साथ कैसे कर सकते हैं? हमारा सिंपल मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। हमारा मैंडेट वापस आएगा, अवाम का जो वोट है उसको इज्जत दी जाए, तब हम जो है ना आगे बात करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में किसी की मैंडेट नहीं है, उनकी अपनी बीवी बच्चों को पता है कि ये हारा हुआ है, उसको खुद भी ज़मीर अंदर से आवाज़ें दे रही है कि तुम जो है ना रिजेक्टेड हो, और इसके बाद वो अगर करते हैं तो इसके बारे में मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करनी है। हम सिंपल अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंशाल्लाह इस ज़मीन में हमारी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह ताला। जो हमारे मैंडेट इन्होंने चोरी किए, मैं अदालतों से उम्मीद रखता हूँ कि वो उनको इंशाल्लाह बहाल करेंगे और फिर जो है ना इस मुल्क की इकोनॉमी को, इस मुल्क में अमन अमान और इस मुल्क में जो तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे लेके जाएंगे। सर, आपकी मौलाना के साथ पहले भी बातचीत होती रही है। मौलाना साहब ईद के बाद लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या आपका कोई लायामल इख्तियार किया है कि उनके साथ आप लॉन्ग मार्च करेंगे या उनके साथ लेके तहरीक को जिद्दोजहद को आगे बढ़ेंगे? हम देखो अपना कर रहे हैं, हम अपने एक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और इसके हवाले से जो है ना हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ को इंगेज किया हुआ है। होपफुली हम इस इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे और साथ साथ मौलाना साहब की अभी हमें खद-व-खाल मालूम नहीं है, जब उसके बारे में मालूमात हो जाएगी तो फिर इस पर तबसरा करेंगे। सर, रात आपकी मीटिंग हुई है, उसमें क्या आप लोगों ने सलाह अमल इख्तियार करना है? नेक्स्ट आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करना है, कहाँ करना है सर? जेल, अडियाला जेल के सामने आपने धरना देना है या इधर? क्योंकि आज शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे कि हम जो है ना असेंबली में तो करते हैं, आप बाहर भी निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पर चूँकि आज हम अपनी अदालत की केसों को दे रखे हैं, उम्मीद है हमें इंसाफ मिल जाएगा, मुलाकातें खुल जाएंगी। क्योंकि एक केस में तो उन्होंने जो फैसल जावेद के केस पे जो उन्होंने जो हमारे फैसले को चैलेंज किया था, तो वो आज जो है ना हमारे हक में फैसला आया है। उम्मीद है अदालत से ये आज फैसला हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और रोडों पे भी होंगे। सदर कैसा देखते हैं जरदारी साहब को दोबारा? देखिए, मैं तो अब हम तो कहते हैं पूरा सिस्टम ही जाली और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप खुद मुझे बताएं ना, सारे सहाफ़ी हैं, आप अपने दिल से पूछे क्या ये इलेक्शन जो है ना ये जेन्युइन इलेक्शन है? मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी जवाब देना। कोई इस इलेक्शन के ऊपर आपको एतमाद है कि कोई कानून के मुताबिक हुए हैं? क्या ये लोग मैंडेट के, इनका मैंडेट है? इनका मैंडेट भी नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम। लेकिन सर, कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं उनमें भी ऐसी धांधली होती रही है।
تو ان میں اور آج کا میں الیکشن میں بتاؤں کوئی نا فرق نہیں ہے. داندیت تو ہوتی رہی ہے پاکستان میں جتنی بھی الیکشن ہوئی ہیں، لیکن اس الیکشن میں کوئی بچہ بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے. پہلے تو بہت ٹیکنیکل طریقے سے حکمت سے کوئی چپا کے، ہاں ابھی تو اتنی دلڑے سی کی ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، کوئی شرم حیا بھی نہیں فیل کرتی. انہوں نے کہا کہ بس جو کرنا ہے ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم نے زبردستی کروایا. نہیں ہوگا اس طرح. ملک میں قانون اور آئین کے علاوہ یہ بنانا ریپبلک اگر یہ بنانا چاہتے ہیں انہوں نے بنایا ہے. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف جدوجہد سر ایاز صاحب اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ بہت جلد ہمیں مینڈیٹ بھی واپس مل جائے گا اور ہماری حکومت بھی بن جائے گی، جبکہ دوسری جانب کل یا پرسوں میں الیکشن کمیشن نے سی ایم کے پی کے کو ایک نوٹس جاری کیا اور پچھلا 4 سال پہلے کوئی ٹیکس کا ریٹرن کا معاملہ تھا، اس میں انہیں بلایا ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ سے کے پی کے کی حکومت بھی کھینچی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ چلو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم اس طرح کرتے رہیں گے. دیکھیں ان کی خواہش تو ضرور ہے، اور الیکشن کمیشن تو پارٹی ہے، اس کے اوپر تو ہمارا کوئی اعتماد نہیں رہا. الیکشن کمیشن نے تو تمہارے حدیں جو ہے نا کراس کی ہے. انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کے پی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد لے کے آئیں، اور چیف الیکشن کمیشن کو اگر تھوڑی بھی ان کے اندر کوئی اس کا ضمیر جاگا ہو تو کم از کم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے.